7 बार लेटर लिखा है इसके बारे में, सिर्फ आश्वासन देते करते नहीं। क्यों नहीं करते पता नहीं। अरे समाज के भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, समाज की भलाई इसीलिए काम कर रहे हैं। अरे हम आपको सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने के लिए वो जरूरी है। आज हमारे अन्ना साहब, आज हमारे अन्ना बाबा ये संत के रूप में गांधी के रास्ते पर चलते हुए, विनोबा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सच्चाई को प्रदर्शित करने का काम किए हैं। जब सरकार कानून को फाइलों में दबा दे तब अन्ना हजारे अनशन को हथियार बनाते हैं और 30 जनवरी से इतिहास फिर दोहराएगा, किताबों में नहीं तारीखों में लिखा जाएगा। क्या 30 जनवरी सिर्फ एक तारीख है या फिर वो दिन जब एक 88 साल की बुजुर्ग की खामोशी सरकारों की कुर्सी हिला देगी? क्योंकि 30 जनवरी 2026 को एक बार फिर से देश की राजनीति में हलचल मचने वाली है। गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे ने इस दिन से आमरण मतलब आखिरी दम तक अनशन करने का ऐलान किया है और साफ कहा है कि हम वह अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अनशन है या फिर वही चिंगारी जो सत्ता के गलियारों तक आग पहुंचा दे? क्योंकि अन्ना का नाम आते ही लोगों को 2011 का वो दौर याद आ जाता है जब दिल्ली के रामलीला मैदान से उठा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश की आवाज बन गया था और जिसकी गूंज 2014 तक सुनाई दी। आपको बता दें, अन्ना हजारे का अनशन का फैसला अचानक नहीं है। इस अनशन की जो वजह है वो कुछ ऐसी है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को 2 साल पहले मंजूरी मिल चुकी है लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। ना लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, ना ही भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर कोई ठोस व्यवस्था बनी। अन्ना का कहना है कि कानून अगर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसी नाराजगी को उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में जाहिर किया और चेतावनी दी कि अगर कानून तुरंत लागू नहीं हुआ तो 30 जनवरी से रालेगढ़ सिद्धि में आमरण अनशन शुरू होगा। इतिहास गवाह है कि अन्ना के अनशन सरकारों के लिए आसान नहीं रहे हैं। 2003 में महाराष्ट्र की एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी सरकार को उनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और जांच आयोग बना। 2006 में आरटीआई कानून में बदलाव के खिलाफ अन्ना के आमरण अनशन के बाद सरकार को संशोधन बदलने का वादा करना पड़ा और 2011 में तो अन्ना का आंदोलन देशव्यापी लहर बन गया जिसने भ्रष्टाचार को हर घर की बहस बना दिया और उस समय यूपीए सरकार की साख को गहरा नुकसान पहुंचाया। इस बार हालात और भी दिलचस्प है क्योंकि केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जिम्मेदारी किसी और पर डालना मुश्किल होगा। सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते लोकायुक्त कानून लागू कर इस आंदोलन को रोक पाएगी या फिर अन्ना हजारे का अनशन एक बार फिर जनता को सड़कों पर लाकर राजनीति माहौल बदल देगा। 30 जनवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है बल्कि एक ऐसी कसौटी बन चुकी है जो तय करेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून वास्तव में लागू होंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। बाकी आप हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, संवाद लाइव। धन्यवाद।